तो सब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों लाइन। लाइन के अंदर पहला टॉपिक है, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से समझना और डीप में समझना भाई, ध्यान से समझना और डीप में समझना। नहीं आएगा मैं एक एक चीज को दो दो तीन तीन बार समझाऊंगा। तो लाइन के अंदर पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर ए। भाई आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट वेक्टर ए से पास कर रही है एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। पहली इक्वेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। तो कैसे होगा, पहले मैं आपको उसको डायग्राम से समझाता हूं। जस्ट अ मिनट, लोग आ रहे हैं कुछ। पहले सेम चीज जरा हम डायग्राम से देखते हैं कि आखिर में अगर मैं स्पेस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इस चीज को बनाऊं तो कैसे बनेगा। बहुत स्लो समझेंगे, बहुत स्लो करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास कोई एक लाइन है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन वेक्टर ए से तो पास कर रही है और ये लाइन वेक्टर बी के पैरेलल है। एक वेक्टर बी दे रखा है, ये वाली लाइन इस वाले वेक्टर के पैरेलल भी है। तो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं जरा। एक मिनट, जरा 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, काफी बच्चे अभी भी आ रहे हैं। जस्ट अ मिनट, फिर करवाता हूँ। जस्ट अ मिनट यार, रुकना, कुछ बच्चों को पासवर्ड में दिक्कतें आ रही है। आज काफी बच्चों को दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं बेटा। एक दो मिनट में और वेट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। तो ये मेरे पास लाइन है जो मैंने तुम्हारे सामने फिगर बनाई है। ये एक वेक्टर ए से पास कर रही है और वेक्टर बी के पैरेलल है। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मैं कैसे निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, एक जनरल पॉइंट आर इस पे ले लूंगा। यहाँ पे आर जो है आपका जनरल, जैसे आपको बताया भाई जब आप इक्वेशन बनाते हो तो एक्स कॉमा वाई आप ले लेते हो ना, तो यहाँ पर जो एक्स कॉमा वाई है वो आर होता है। आर को जनरली आप लिखते हो एक्स आई वाई जे जेड के। वेक्टर के अंदर जनरल पॉइंट्स आप जनरल पॉइंट ये लेकर चलोगे। अब एक चीज बताओ, ये वाली लाइन अगर बी वेक्टर के पैरेलल है तो क्या कंडीशन होती है। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं देन व्हाट इज द कंडीशन बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स। याद होगा आपको मैंने बताया था कि ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के बराबर होता है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो इसका मतलब क्या है कि आर माइनस ए पैरेलल होगा बी के बराबर। तो यानी आर माइनस ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, क्योंकि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर क्या आएगा बच्चों, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर क्या आएगा, दैट इज आर माइनस ए। क्योंकि ए और बी को ज्वाइन करता होता है बी माइनस ए होता है, तो ए और आर को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर आएगा आर माइनस ए।
तो ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, तो यानी कि दिस वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, माइनस ए इधर आके प्लस ए हो जाएगा, तो आर वेक्टर विल बी ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो ये पहली इक्वेशन आ रही है, और ये आपकी होती है बच्चों वेक्टर इक्वेशन, क्योंकि इसमें आर यूज हो रहा है, ए वेक्टर की फॉर्म है, बी वेक्टर की फॉर्म है। दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन, है ना। ये कौन सी इक्वेशन मैं दोबारा बता देता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। तो कैसे करोगे आप इस चीज को, जो आपका वेक्टर ए से पास हो रहा है और पैरेलल टू बी है, तो आपने क्या करा, आर माइनस ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी पुट कर दिया। यहाँ पर ए वो पॉइंट है जिससे वेक्टर पास कर रहे हैं, एंड बी वो पॉइंट है जिससे वेक्टर जिससे लाइन आपकी पैरेलल है। तो आर वेक्टर विल बी ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, माइनस ए इधर आके प्लस ए हो जाएगा। तो ये जो आ रही है ये आपकी वेक्टर इक्वेशन है। नाउ व्हाट इज कार्टेशियन, एक और इक्वेशन होती है यानी कार्टेशियन इक्वेशन, तो लिखेंगे फॉर कार्टेशियन इक्वेशन। अगर आपसे पूछा जाए भाई इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, कार्टेशियन इक्वेशन में वेक्टर नहीं आएगा, मतलब आई जे के नहीं आएंगे, तो आपको सारे आई जे के रिमूव करने होते हैं। तो आप वो चीज कैसे करोगे, इसके लिए आप पुट करोगे बेटा आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहां पर ए वेक्टर भी आपको दिया जाएगा, दैट इज एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और बी वेक्टर आपको दिया जाएगा दैट इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें आपको दी जाएंगी जिसपे मैंने टिक करा है, और ये आपको खुद लेट करना होता है। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं, क्योंकि आया तो इसी से ही है ना, आर माइनस ए निकालना, आर माइनस ए कितना आएगा, क्या था, वी हैव व्हाट, वी हैव आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। तो आर की वैल्यू पुट कर दीजिए पूरी, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ए की वैल्यू क्या है, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्या है मेरे पास, दैट इज ए आई बी जे सी के। अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं, मतलब आपको सब्ट्रैक्शन तो मैंने बताया था, आई वाला आई वाले से माइनस होता है, जे वाला जे वाले से, और के वाला के वाले से, तो मैं वही कर रहा हूं, एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब मैं कंपेयरिंग बोथ साइड कर देता हूं, आई वाला आई वाले के बराबर, जे वाला जे वाले के बराबर, के वाला के वाले के बराबर। तो सेम चीज पहले अगले पेज पे लेकर जा रहा हूं मैं, अगले पेज पे लेकर जा रहा हूं, जरा सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देख लेना। सेम चीज पहले मैं नोट डाउन कर रहा हूं, वो थी एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के, दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। मैंने सेम चीज को दोबारा रिट्रेट कर दिया यहां पर। फिर अब मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूं भाई। भाई वीडियो तो मेरी क्लियर है, बाकी लोग जरा कंफर्म करेंगे क्या मेरी वीडियो क्लियर नहीं है, प्लीज कंफर्म करेंगे, प्लीज बच्चों कंफर्म करेंगे, क्लियर है बेटा। हाँ इशिता, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी साइड से आज, हाँ मेरी साइड से नहीं है, हो जाएगा थोड़ी देर में इशिता, डोंट वरी। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, हाँ ठीक है, बस एक दो से कंफर्मेशन चाहिए थी। अगर मैं दोनों तरफ कंपेयर करूंगा तो देखो क्या आएगा, आई वाला कोफिशिएंट आई वाले कोफिशिएंट के बराबर आएगा, एक्स माइनस एक्स वन तुम्हारे पास किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा ए, कॉमा वाई माइनस वाई वन लैम्डा बी, कॉमा जेड माइनस जेड वन लैम्डा सी, इसके बराबर आएगा।
सब में से लैम्डा यही रखो, ए को डिवाइड में ले आओ, बी को डिवाइड में ले आओ, सी को डिवाइड में ले आओ। देखो क्या आएगा, x माइनस x1 बाय ए इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 बाय बी इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 बाय सी इज इक्वल टू लैम्डा। ये सारे लैम्डा के बराबर है, यानी ये वाला पार्ट आपस में सारे बराबर होने चाहिए, विच इम्प्लाइज व्हाट, x माइनस x1 बाय ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी इज इक्वल टू लैम्डा, एंड दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन। ये कार्टेशियन इक्वेशन है। तो पहला कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन जो मैंने आपको समझाया, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जब वो एक पॉइंट से पास हो रहा है और दूसरे पॉइंट यानी वेक्टर भी हो सकता है, जब वो एक वेक्टर से पास हो रहा है और दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। तो सेम चीज मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ सारे बच्चे, सेम चीज मैं एक बार दोबारा रिट्रीट कर रहा हूँ, दोबारा समझा देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन से आपको दोबारा समझाऊंगा। तो जो भी बच्चे भाई जिनका कुछ छूट गया था वो दोबारा देख लेंगे। सेम चीज। तो क्या है भाई, ये मैंने कहा था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर 2 टॉपिक हैं आपके पास, लाइन और प्लेन। तो लाइन जो हमारा पहला टॉपिक है, तो लाइन कह रहा है कि भाई आपको इक्वेशंस निकालनी है कुछ। तो इक्वेशन में सबसे पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। मतलब वेक्टर ए के तो पैरेलल है, सॉरी वेक्टर ए से पास हो रही है और वेक्टर बी के पैरेलल है, हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन बच्चों 2 होती है, मैं आपको बता देता हूं। देयर आर 2 इक्वेशंस, एक होती है वेक्टर इक्वेशन और एक होती है कार्टेशियन इक्वेशन। अब वेक्टर इक्वेशन क्या होती है बच्चों, वेक्टर इक्वेशन में आपको आर वेक्टर यूज करना होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये सब आएंगे, मतलब आई जे के आएंगे वेक्टर इक्वेशन में। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है, आई जे के नहीं आएंगे। तो पहले जरा वेक्टर इक्वेशन की बात करते हैं। तो मैंने वेक्टर इक्वेशन के लिए बोला है कि भाई ये लाइन है जो पॉइंट ए से पास कर रही है और बी के पैरेलल है। तो मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया आर। तो अब आपको होता है ये ए आर वेक्टर विल बी पैरेलल टू वेक्टर बी। अब ए आर वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ए आर वेक्टर निकाला जाता है आर माइनस ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। यहां पर हमने ये लेट करा है। हाँ, तो ए आर वेक्टर कैसे मानेंगे, आर माइनस ए जो पैरेलल है बी के, तो यानी कि आर माइनस ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, माइनस ए राइट हैंड साइड आके प्लस ए हो जाएगी। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, आर की जगह पुट कर देंगे बेटा जो वैल्यू दे रखी है, जो हमने माना था एक्स आई वाई जे जेड के। ए आपको दिया जाएगा, बी भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको बताएं हमारे पास क्या था, हमारे पास था आर माइनस ए इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। तो आर माइनस ए करना, जरा इसमें से इसको माइनस करना, आर वेक्टर लिख दिया माइनस ए वेक्टर पूरा लिख दिया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर मैंने पूरा लिख दिया। नाउ अब मैं माइनस कर रहा हूं, आई वाला आई वाले के साथ माइनस, तो एक्स माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ये पूरा एज इट इज। अब मैंने क्या करा, पहले सेम चीज अगले पेज पे दोबारा लिखी है। तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, x माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, मैंने एज इट इज लिखा है। अब मैंने कहा भाई आप ना दोनों तरफ कंपेयर कर लो। अब आप दोनों तरफ कंपेयर करिए भाई, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो आपको पता आई वाला आई वाले के बराबर होगा, तो x माइनस एक्स वन जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए के बराबर होगा, है ना। ठीक वैसे ही जे वाला जे वाले के बराबर होगा, यानी कि y माइनस वाई वन जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ बी होगा, क्योंकि जे के कोएफिशिएंट सेम होंगे। फिर k वाला कोएफिशिएंट k वाले के बराबर होगा, यानी कि z माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी होगा। फिर मैंने क्या करा, सब में से लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, a डिवाइड में गया, b डिवाइड में गया, c डिवाइड में गया। क्या आ रहा है, x माइनस एक्स वन डिवाइड बाय a इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस वाई वन डिवाइड बाय b ये भी लैम्डा के बराबर है, z माइनस जेड वन डिवाइड बाय c ये भी आपका लैम्डा के बराबर है। अब ये तीनों आपके लैम्डा के बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों आपका लैम्डा के बराबर आएंगे। देखो प्रोसेसिंग समझनी तो आपको ये सारी है, जो मैं समझा रहा हूं ना, ये मैंने पूरा जो समझाया है आपको डायग्राम के साथ आपको समझना है। जब आप करने बैठोगे ना घर पे, तो आपको सेम चीज
जो मैंने समझाई है ना बेटा यहाँ पर, अगर मैंने ABCD भी समझाई है, सेम चीज आपको नोट डाउन करनी है कॉपी के अंदर, उसी तरीके से। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ उस तरीके से आपको कॉपी में भी करना है, तो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैंने 3D लाइन प्लेन ऐसे लिखा है तो आप भी सेम तरीके से लिखो, इससे आपको बेटर समझ में आएगा बेटा। तो एज इट इज आपको ये नोट डाउन कर देना है, मतलब समझ लेना है, बट याद आपको क्या करना है, जो चीज मैं बॉक्स में डाल रहा हूं ना, वो इक्वेशंस आपको याद करनी है। यानी कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें वेक्टर ए से पास हो रही है और वेक्टर बी के पैरेलल है, वो ये होगी, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? कार्टेशियन इक्वेशन होगी आपके पास, हाँ, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 बाय ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी इज इक्वल टू लैम्डा। ये कार्टेशियन इक्वेशन होगी। अब सेम चीज मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं कि भाई क्वेश्चन अगर आ गया आपके पास तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसका यूज कैसे करोगे आप। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन एंड, ये एग्जाम में आ रखे हैं बेटा जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा रहा हूं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2, -3, 5 and parallel to line having direction ratios -1, -2, -3। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, थोड़ा ध्यान से समझना। सॉल्यूशन बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है भाई। आइडेंटिफाई करो वेक्टर ए क्या होगा। जिस पॉइंट से पास होता है वो आपका वेक्टर ए होता है। किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2, -3 और 5। तो वेक्टर ए आ जाएगा 2i -3j प्लस 5 के। वेक्टर बी क्या होगा? जिसके पैरेलल है, यानी -i प्लस 2j -3 के। तो पहले तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर बी क्या होता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई? जिससे पास हो रहा है वो आपका वेक्टर ए होगा और जिसके पैरेलल है वो आपका वेक्टर बी होगा। तो सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। यही थी। आर को हमें आर एज इट इज रखना है, इज इक्वल टू ए वेक्टर की पूरी एज इट इज वैल्यू आ जाएगी 2i -3j प्लस 5 के, ब्रैकेट में रहेगा ए वेक्टर पूरा, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर पूरा आ जाएगा, क्या है? -i प्लस 2j -3 के। तो दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन। बताइए भाई, क्या तुम सबको वेक्टर इक्वेशन क्या होती है सबको क्लियर हुआ? वेक्टर इक्वेशन हमने कैसे निकाली है, क्या सबको क्लियर है? पहले ये बताएंगे भाई। अगर किसी को भी डाउट है वेक्टर इक्वेशन निकालने में तो प्लीज मुझे बोलेंगे, अगर क्लियर है तो वो भी बोलेंगे। हाँ, बहुत आसान लग रहा है अभी तो। हाँ, अभी तो तुम्हें बहुत आसान लग रहा है। एक मिनट सर, एक बार क्वेश्चन फिर से बता दो। क्वेश्चन में बेटा आर्यन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन दोनों निकालनी है, जिसमें वेक्टर आपके पास, जिसमें पॉइंट जो जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो है 2i -3j प्लस 5 के, और जिसके पैरेलल है वो है -i प्लस 2j -3 के। आर्यन बेटा, तो हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर इक्वेशन होती है बेटा आपके पास, पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया आर्यन कि किससे पास हो रही है। जिससे पास हो रही है वो वेक्टर ए होता है आपका। तो वेक्टर ए हो गया 2i -3j प्लस 5 के, और एक पॉइंट एक लाइन वो होती है जिसके पैरेलल होती है। तो पैरेलल किसके हैं? बी वेक्टर ये हो जाएगा जिसके पैरेलल है। तो -i प्लस 2j -3 के।
मैंने आपको ये बताया था भाई, जो x कोऑर्डिनेट होता है उसके साथ i कैप लगता है, y कोऑर्डिनेट के साथ j कैप और z कोऑर्डिनेट के साथ k कैप लगता है। तो a मिल गया, b मिल गया। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होती है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, है ना। तो a वेक्टर की पूरी एज इट इज वैल्यू लिख दी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर की पूरी मैंने एज इट इज वैल्यू लिख दी। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना वेक्टर इक्वेशन के लिए। आर्यन बेटा समझ में आया वेक्टर इक्वेशन? आर्यन क्लियर हुआ बेटा? हाँ, बट अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर कार्टेशियन इक्वेशन हम क्या करते हैं, ठीक है बेटा। नाउ फॉर कार्टेशियन इक्वेशन, आप कुछ मत करो, r की जगह xi, yj और zk डाल दो बस। पुट, हम विद इन अ मिनट लॉग आउट हो जाएंगे, तो वापस लॉग इन कर लेना। पुट r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, ये डाल दो इस वाले में। देखो क्या आ जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस i प्लस 2j माइनस 3k। तो मैं ये वाली टर्म को पूरा लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगा अभी, देखो जरा क्या आएगा। माइनस भी कर रहा हूं फिर मैं, x माइनस 2i प्लस y प्लस 3j प्लस z माइनस 5k इज इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट माइनस i